भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह करीब 8 बजे दुनिया में युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया। फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर आज ऐसा हमला किया जो न तो किसी ने देखा था और न ही सोचा था। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के मजबूत सुरक्षा कवच को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए इजराइल में आक्रमण कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे हमास इतने बड़े हमले में कामयाब हुआ और उसने इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की। इसकी इनसाइड स्टोरी बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि इजराइल पर आक्रमण यूक्रेन जंग का ही विस्तार है। कैसे, आज हम आपको सुपर प्राइम टाइम की इस ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। और इजराइल के लेबनान बॉर्डर पर पहुंची है हिजबुल्लाह लड़ाकों की नई बटालियन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह आ रही है कि हमास ने इजराइल के कई बड़े सैन्य अधिकारियों को बंधक बना लिया है। इजराइल को 2 सीमाओं पर घेरने की तैयारी की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है TV9 भारतवर्ष पर। जानकारी ये बता रही है कि इजराइल को अमेरिका की $450 करोड़ की आपात मदद की भी खबर है। और इजराइल ने हमास की मरीन बोट उड़ाई है। स्पेशल हाई अलर्ट पर नेटो खुफिया एजेंसी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारियां बता रही हैं कि युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया है। और इस बीच आपको बता दें, नेटो खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने 4 मोर्चों पर रणनीतिक और कूटनीतिक युद्ध शुरू कर दिया है। पहला मोर्चा है इजराइल बनाम हमास। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में हमास संगठन के लड़ाके घुस गए हैं। इजराइल के टैंक और सैन्य बेस पर हमास का कब्जा हो चुका है। इजराइल यूक्रेन का सहयोगी है और हमास के साथ पुतिन का समर्थन है। पुतिन का दूसरा मोर्चा है सीरिया। असद सरकार यूएस समर्थक गुटों पर बमबारी कर रही है। असद सरकार SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों पर हमले कर रही है। इसके साथ ही HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के ठिकाने भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये दोनों संगठन असद सरकार के विरोधी है। सीरिया सरकार यूएस के कब्जे वाले ऑयल डिपो पर भी हमले कर रही है। अमेरिका के विरुद्ध पुतिन ने तीसरा मोर्चा नॉर्थ कोरिया में खोल रखा है। नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण कर रहा है। पुतिन से मुलाकात के बाद किम जोंग ने रूस को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। अमेरिका रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से ट्रेन के जरिए रूस को आर्टिलरी वेपन पहुंचाए जा रहे हैं। किम के हथियार यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप के लिए चुनौती बनने वाले हैं। पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ चौथा मोर्चा ईरान में खोल दिया है। गल्फ ऑफ पर्शिया में अमेरिका ईरान सेना की आए दिन झड़प हो रही है। 28 सितंबर को ईरानी नौसेना ने यूएस के वाइपर हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की। ईरान लगातार रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। ईरानी ड्रोन के साथ साथ जल्द ही रूस को मिसाइल ट्रांसफर भी करने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल का गाजा पट्टी में भीषण पलटवार हुआ है। इजराइल ने 16 टन से ज्यादा बम बरसाए हैं और खबर यह आ रही है कि इजराइल के हमले में 200 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। दरअसल जानकारी ये भी मिल रही है साथ ही साथ कि हमास के 21 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। हमास के 2 लड़ाकों को इजराइल ने पकड़ लिया है और हमास के 17 मिलिट्री बेसिस को लेकर जानकारी मिल रही है कि उन बेसिस को तबाह किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 2 बड़ी जानकारियां जिसमें हमास के 21 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है हमास पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई भी। ये बड़ी खबर, हमास पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल प्रतिशोध का पहला वीडियो भी आपके सामने है। और फिलिस्तीन में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकानों पर 16 टन बम की बरसात की गई है। फिलिस्तीन में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने। इजराइल पर अब से पहले हमास ने इतना बड़ा, जी हां, इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया। यह हमला कैसे प्लान किया गया, इसके पीछे की खुफिया जानकारी क्या है, ये हम सुपर प्राइम टाइम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिनको देखकर दुनिया सहम गई। वॉशिंगटन तक चिंता की लहर दौड़ गई। देखिए हमास के हमले की 20 तस्वीरें। इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला बोला। इजराइल की बॉर्डर फेंसिंग को ध्वस्त करने के बाद हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने इजरायली टैंक में आग लगा दी।
बॉर्डर सुरक्षा ध्वस्त होते ही गाजा पट्टी के लोग इजराइल की जमीन पर पहुंच गए। हमास लड़ाके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार होकर इजराइल में दाखिल हो गए। इजराइल पर कामयाब हमले के बाद हमास लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए। बॉर्डर फेंसिंग तोड़ने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायली टैंक दस्ते के एक जवान को जिंदा पकड़ लिया। लड़ाकों ने उससे घसीटते हुए टैंक से नीचे खींचा। इजरायली जवान को एक बाइक पर बैठाकर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की तरफ ले जाने लगे और हमास के समर्थक उस जवान को पीटने लगे। बॉर्डर से सटे कई इलाकों में हमास के हमलावरों ने इजरायली सेना के टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हमास ने हमले की शुरुआत रॉकेट दागने से की। एक साथ सैकड़ों रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। रॉकेट हमलों से इजराइल के कई ठिकानों पर भीषण आग लग गई। इजराइल फोर्सेस ने रॉकेट हमलों के अलर्ट जारी करने के लिए सायरन बजाने शुरू कर दिए। हमास ने रॉकेट के साथ साथ ड्रोन से भी बम ड्रॉप किए। हमास की ड्रोन विंग ने इजराइल के सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर ड्रोन से बम गिराए। इजराइल के कई सैन्य वाहन इस हमले में ध्वस्त हो गए और कई जवान जख्मी हो गए। ये तस्वीरें सदन इजराइल की हैं। हमास का हमला होते ही इजरायली जनता जान बचाकर भागने लगी। इजरायली फोर्सेस ने हमास के हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उन पर गोलीबारी करके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमला इतनी तीव्रता के साथ किया गया और इतनी बड़ी संख्या में किया गया कि इजरायली फोर्सेस हमला रोकने में नाकाम रही। ट्रकों में सवार होकर आए हमास के हमलावरों ने इजराइल की सेना के बाद नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हमास के लड़ाके घरों पर गोलाबारी कर रहे हैं। हमास ने घुसपैठ के बाद भी इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले जारी रखे। इन हमलों से तेल अवीव में बहुत तबाही हुई है। ये इमारत हमास के रॉकेट हमलों की वजह से तबाह हो गई। बड़ा हिस्सा विस्फोट से ध्वस्त हो गया और बड़े इलाके में आग लग गई। हमास के हमले से सदन इजराइल की एक इमारत में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया और मलबे की लहर सैकड़ों फीट ऊपर तक नजर आई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें मलबे की चोट से नष्ट हो गईं। धमाके की शॉकवेव से आसपास का इलाका दहल गया। हमास के हमलावरों ने जगह जगह से इजराइल के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। हमास के समर्थक एक बुलडोजर लेकर डिफेंस लाइन के पास पहुंचे और सिक्योरिटी के लिए लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया। अल्लाहू अकबर! हमास के आतंकियों ने इजराइल की एक महिला सैनिक को बंधक बना लिया। महिला सैनिक को वाहन के पिछले हिस्से में हाथ बांधकर लिटा दिया गया। इसके बाद कुछ हमलावरों ने महिला को गाड़ी की सीट पर ढकेल दिया और गाजा पट्टी की तरफ रवाना हो गए। हमास के रॉकेट हमलों से तेल अवीव में जगह जगह आग लग गई। सड़कों पर जलते हुए वाहन नजर आए। कई इमारतों में आग लग गई और धुएं के गुबार उठते नजर आए। लगातार जारी हमलों की वजह से राहत बचाव का काम भी नहीं किया जा सका। हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों के साथ साथ इजरायली नागरिकों को भी बंधक बना लिया। तस्वीरों में सरेंडर करते नजर आ रहे इजरायल के नागरिक हैं जो हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। हमास इजरायली नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमले के वक्त इजरायली नागरिकों को आगे करके नुकसान से बचा जा सके। हमास ने एक वीडियो जारी करके ये संदेश दिया कि अब इजरायल के नाहल पर उसका कब्जा हो चुका है। इन तस्वीरों में हमास के हमलावर इजरायली शहर में गश्त लगाते दिख रहे हैं और वीडियो में हमले में मारे गए इजरायली सैनिकों के शव भी नजर आए। जिन सड़कों पर शांति रहती थी इजरायल की, उन सड़कों पर हमास लड़ाकों के वाहन नजर आने लगे। हमास के हमलावरों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों के घरों पर आरपीजी और गोलीबारी की जाने लगी। इन हमलों में इजरायल के कई नागरिक मारे गए हैं।
इजराइल से बंधक बनाए गए सैनिकों और नागरिकों को ट्रकों में लादकर हमास के ठिकानों पर ले जाया गया। यहां हमास के समर्थकों ने ट्रकों को घेरकर नारेबाजी शुरू कर दी और पहले से जख्मी सैनिकों पर हमले करने शुरू कर दिए। लोग जख्मी सैनिकों पर मुक्के डंडे बरसाने लगे। दोपहर में एक बार फिर गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी गई। अंदाजा है कि हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। एक साथ इतने ज्यादा रॉकेट चलाए गए कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सभी रॉकेट नहीं रोक पाए। रॉकेट हमलों के साथ साथ हमास की मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग यूनिट के लड़ाकों ने हवा से इजराइल में घुसपैठ की। इन हमलावरों ने इजराइल के शहरों पर बम भी गिराए, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल के कई शहरों में जलती हुई कार और इमारतें नजर आने लगी। हमला इतना तेज था कि फायर फाइटर भी आग नहीं बुझा पाए। फिलिस्तीनी हमास हमलावरों ने इजराइल के सैन्य और पुलिस ठिकानों पर गोलाबारी की। घुसपैठ के बाद हमलावरों ने जबाल मुकाबर पुलिस स्टेशन को जलाकर खाक कर दिया। गाजा पट्टी के नजदीक तैनात टैंकों को हमास के हमलावरों ने निशाना बनाया। सेंट्रल ईस्टर्न रेंज में हमास ने एक टैंक यूनिट के इजरायली जवानों को बंधक बना लिया। इन जवानों के साथ पहले मारपीट की गई और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजराइल ने हमास पर पलटवार के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। इजराइल के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने हवाई हमले में हमास की इंटीरियर मिनिस्ट्री की इमारत को तबाह कर दिया। इजराइल का हमास से विध्वंसक बदला के लिए जाने की खबर इस वक्त आ रही है। गाजा पट्टी में मिसाइलों से भीषण प्रहार हुआ है। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। इजरायली एयर अटैक का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल गाजा पट्टी में मिसाइलों से भीषण प्रहार की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि हमले के दौरान किस तरह का विध्वंसक माहौल है। हमले में हमास के कई ठिकाने नेस्त नाबूद हो गए हैं। इजरायली एयरफोर्स का मिसाइल हमला किए जाने की खबर आ रही है। हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए हैं और बोट से भाग रहे थे ये हमास के लड़ाके, और इजराइल ने बोट को मिसाइल से उड़ा दिया है। बोट को मिसाइल से उड़ाने की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स का मिसाइल हमला। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के खिलाफ धरती के कई हिस्सों में व्यू रचना शुरू कर दी थी, और उस व्यू रचना का सबसे अहम मोहरा था हमास। हमास को रूस ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है और अब इजराइल पर हमले के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, आपको मैं ग्राफिक के जरिए समझाती हूँ। ये हमास का लीडर, जो जानकारियां सामने आएंगी वो मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। हमास का लीडर इस्माइल हानिया 10 सितंबर 2022 इस्माइल हानिया मॉस्को पहुंचा था, और उसके बाद जानकारी ये मिली कि हानिया के साथ हमास की, जी हाँ, हमास की टॉप लीडरशिप का प्रतिनिधिमंडल भी था। हानिया की मुलाकात के बारे में जानकारी ये मिली कि उसकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से हुई थी, और इसके साथ ही मई 2022 में हमास का डेलीगेशन मॉस्को पहुंचा था। ये तारीखें बहुत अहम है। यहाँ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई और मई में ही यरूशलेम में जानकारी मिली। यरूशलेम में अल अक्सा हिंसा के बाद, ये मुलाकात होने के बाद, यरूशलेम के टेंपल माउंट में अल अक्सा हिंसा होने के बाद से ही मुलाकात हुई और हमास रूस से अपने लिए समर्थन मांगने पहुंचा था। इसके बाद तारीख 14 मार्च 2023 मॉस्को से हानिया को न्योता दिया गया, और इसके बाद न्योता नहीं मिला था। हमास और रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीते एक साल में हुई बैठकें, और इसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया। माना तो ये जा रहा है कि हमास को ईरान और रूस का समर्थन मिलने के बाद ही इजराइल पर हमला किया गया, और ये यूक्रेन को मदद देने के बदले अमेरिका से पुतिन का प्रतिशोध है। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जारी किया गया है। हमास आतंकियों की घेरबंदी का यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। अपार्टमेंट में छिपे आतंकियों को कमांडो दस्ते ने घेरा है। दक्षिणी इजराइल के कई शहरों में भेजा गया है कमांडो दस्ते को।
बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए रवाना हो गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियारों से लैस होकर इजराइल की तरफ निकले हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर फायरिंग होने की खबर है और हिजबुल्लाह फोर्स और इजरायली सेना के बीच कई जगहों पर मुठभेड़ की खबर है। सवाल यही है कि आज रात क्या होगा। क्या आज रात हमास का सर्वनाश होने जा रहा है? इजराइल और हमास में जंग को 12 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान कब, कहां और किसने हमला किया, इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, हमास की कितनी तबाही हुई, पिछले 12 घंटे में हमास ने कहां कहां बड़े हमले किए, इजराइल एयरफोर्स ने इसका किस तरह से बदला लिया, इसकी रियल टाइम वीडियो ब्रेकिंग न्यूज देखिए। इजराइल और हमास के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। 12 घंटे से दोनों तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं। वार पलटवार में दोनों तरफ भारी तबाही हो रही है। इस लड़ाई में कहां, कब और कैसी तबाही हुई, इसकी वीडियो के साथ ब्रेकिंग न्यूज देखिए। सुबह 8:15 बजे हमास ने इजराइल पर भीषण रॉकेट हमले लॉन्च कर दिए। गाजा पट्टी से दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार हुए। हमास के इस हमले से इजराइल के आधा दर्जन शहर कुछ इस तरह से दहल गए। एक तरफ आसमान से इजराइल पर रॉकेट वर्षा हो रही थी तो दूसरी तरफ हमास लड़ाकों ने इजराइल के बॉर्डर को टैंक से तबाह कर दिया। बॉर्डर टूटते ही हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर दाखिल हो गए और इसी के साथ इजराइल के अंदर नरसंहार शुरू हो गया। इजराइल के अंदर घुसते ही हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास के लड़ाकों के सामने जो भी आया उस पर उन्होंने गोलियां बरसाई। इजराइल की सेना, इजरायली पुलिस और आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। हमास ने आक्रमण किया तो इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी। 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। इस वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है जिसमें हमास के हथियार और ठिकाने तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब हमास ने फिर से सैकड़ों रॉकेट दागे। रॉकेट का एक झुंड इस इमारत पर जाकर गिरा। कई धमाके हुए। इसके बाद बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। दक्षिणी इजराइल के एक और शहर में हमास लड़ाकों ने आम लोगों को टारगेट किया। हमास की फायरिंग में यहां कई आम लोगों की मौत हो गई। हमास ने जिस तरह से फायरिंग की उससे पूरा इलाका दहल गया। दोपहर 2 बजे के करीब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने गाजा में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। इजराइल के टारगेट पर हमास के ठिकाने थे। एक मिसाइल हमास के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग पर जाकर गिरी। इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हमास के कई अधिकारी मारे गए। दोपहर 3 बजे इजरायल के अंदर हमास के हमले का एक और दहलाने वाला वीडियो आया। इसमें भी हमास के लड़ाके इजरायल के आम लोगों पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे हमास ने गाजा से फिर सैकड़ों मिसाइलें दागी। इस रॉकेट स्ट्राइक में भी दक्षिणी इजरायल में बहुत बड़ी तबाही हुई है। शाम 6 बजे हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट स्ट्राइक की। इस हमले में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। दर्जनों कारें जलकर राख हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिससे इजरायली शहर पूरी तरह से दहल गए। बारह घंटे से इसी तरह हमास और इजरायल में भीषण जंग हो रही है। हमास के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हैं। हमास ने बड़ी तादाद में इजरायली सैनिकों और लोगों को बंधक बना लिया है। उधर इजरायल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। इजरायल के विस्फोट में हमास को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजरायल में 22 जगहों पर हमास आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 22 इलाकों में इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया है। बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चलाएगी सरकार। गाजा पट्टी के पास 4 डिवीजन फोर्स भेजी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि बंधकों को वहां आजाद कराने के लिए ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है सेना। गाजा पट्टी के ये पास जो 4 डिवीजन है वहां फोर्सेस को भेजा गया है। इजरायल की राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा है। तेल अवीव में दुकान, दफ्तर, ट्रैफिक सब बंद है। सेना ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। तेल अवीव की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है। और इधर खबर ये आ रही है कि हमास हमले के बाद वेस्टर्न वॉल में भगदड़ है। वेस्टर्न वॉल यहूदियों का पवित्र पूजा स्थल है। हमले के बाद वेस्टर्न वॉल में भगदड़ मच गई है। TV9 पर भगदड़ का ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं। वेस्टर्न वॉल में भगदड़ की ये तस्वीरें। लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। हमास हमले के बाद वेस्टर्न वॉल में भगदड़ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इजराइल पर हमास का हमला अचानक नहीं हुआ है। इसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। इसका एपिसेंटर गाजा पट्टी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस युद्ध की रणनीति क्रेमलिन में तैयार की गई है। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही अमेरिका उसके समर्थन में उतर गया और इसके बाद पुतिन ने धरती के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर जो हमले किए गए उनकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। सितंबर 2022 से ही इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई थी। देखिए इजराइल पर हमास ने किस अंदाज में हमले किए और कैसे रणनीतिकार पुतिन ने अमेरिका को उलझाने के लिए यह युद्ध शुरू कराया।
इजराइल पर इससे पहले हमास ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। सात अक्टूबर की सुबह हुई और गाजा पट्टी से रॉकेट धुएं का गुबार छोड़ते हुए इजराइल की सीमा में दाखिल होने लगे। इजराइल द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रॉकेट की इतनी बड़ी बरसात को पूरी तरह नहीं रोक पाया और इजराइल की धरती आग की लपटों से घिर गई। रॉकेट की बरसात के साथ ही हमास के हथियारबंद लड़ाके इजराइल का सबसे सुरक्षित बॉर्डर तोड़कर शहरों पर हमले करने के लिए घुस गए। इजराइल के कई शहरों में हमास के सैन्य वाहन घूमते नजर आने लगे। गोलियों की आवाज से दक्षिणी इजराइल में आतंक फैल गया। इजराइल पर हमला करने वाले हमास संगठन ने बयान जारी किया कि ये हमास का अलग सा फ्लड ऑपरेशन है। ये इजराइल से अलग सा अत्याचार का बदला लिया जा रहा है। हमास ने इजराइल के अंदर घुसपैठ के लिए मोटराइज्ड पैराग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया। इन पैराग्लाइडर पर सवार होकर हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने उड़ान भरी और इजराइल के ऊंचे बॉर्डर को लांघते हुए अंदर लैंड करने लगे। इजराइल में लैंड करते ही हमास ने गोलीबारी का तूफान चालू कर दिया। हमास के आतंकियों ने इजराइल के टैंक तक पर कब्जा कर लिया। हमास के हथियारबंद आतंकियों ने टैंक दस्ते के एक जवान को घसीटकर बाहर निकाला और हत्या कर दी। हमास के आतंकियों ने रिहायशी इलाकों में घुसकर महिलाओं को बंधक बना लिया और उन पर अत्याचार किए। हमास ने प्रचंड प्रहार करते हुए इजराइल के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। दोपहर होते होते इजराइल बारूदी आग, धुएं और गुबार से घिर गया।
हमास ने दक्षिणी इजराइल के अराद, अशदोद, अश्कलोन, बेशरबा, डिमोना शहरों पर हमले किए और उत्तरी इजराइल के शहर शाफेद, एकरी, नासरत, आफुला और नहरिया पर हमला करके बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। हमास इजराइल पर हमले करता रहता है, लेकिन अब तक इतने प्रचंड और बड़े हमले कभी नहीं किए गए थे। इन हमलों को एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह डिजाइन किया गया और एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमास ने पहली बार प्रोफेशनल आर्मी की तरह इजराइल पर हमला किया है। सबसे पहले हमास ने इजराइल पर रॉकेट लॉन्च किए। कुल 7,000 रॉकेट हमलों की रिपोर्ट सामने आई। इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट हमलों से डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। इजराइल के कई शहरों में बर्बादी बरसने लगी। इसके बाद बॉर्डर पर बनाए गए सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे पहले बॉर्डर फेंसिंग तोड़ी गई और इसके बाद हमास के वाहन इजराइल में घुसपैठ करने लगे। इन घुसपैठ करने वाले हमलावरों ने कई शहरों पर एक साथ हमला बोल दिया। इसके साथ ही मोटराइज्ड पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल हो गए। इन्होंने पैराट्रूपर्स की तरह इजराइल के अलग अलग शहरों में लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद शहरों पर हमले इनके द्वारा शुरू कर दिए गए। बता दें आपको कि इन्होंने किस तरीके से पूरा हमला किया। इन्होंने पैराट्रूपर्स की तरह इजराइल के अलग अलग शहरों में लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद शहरों पर हमले इनकी तरफ से शुरू कर दिए गए। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या तरीका इनकी तरफ से अपनाया गया। हमास की आर्मी ने किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इन ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लैंडिंग के लिए क्या तरीके अपनाए गए, नभ और थल के साथ साथ जल से भी इनकी तरफ से हमले किए गए और ये भी हम ग्राफिक्स की मदद से आपको समझा रहे हैं। हमास ने समंदर में छोटी नावों का इस्तेमाल करके इजरायली कोस्ट गार्ड पर हमले किए। हमलों से इतना साफ है कि इजराइल के पूरे सुरक्षा सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए लंबे समय तक सिस्टम को समझा गया, रेकी की गई और फिर हमले किए गए। हमास के आतंकियों के हमलों का स्टाइल ये दिखाता है कि हमास को हमले के लिए प्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग मिली है। हमास के आतंकियों को आर्मी की तरह ऑपरेशन डिजाइन करना सिखाया गया है। हमास को बड़े पैमाने पर रॉकेट सप्लाई की गई है। हमास को बड़े पैमाने पर गोला बारूद दिया गया है। इजराइल से मुकाबले के लिए हमास के आतंकियों को हैंड टू हैंड फाइट भी सिखाई गई है। इजराइल पर इतने बड़े हमले हुए, लेकिन इजराइल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सवाल यह भी है कि हमास पर इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट आए कहां से। माना यह जा रहा है कि इजराइल पर हमलों के लिए हथियार ईरान से सप्लाई किए गए थे। खुफिया खबर है कि रूस के इशारे पर ईरान ने इजराइल पर हमले का बंदोबस्त किया।
इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि इस हमले के मास्टरमाइंड पुतिन है और प्रायोजक ईरान। क्योंकि यूक्रेन को मदद के बदले पुतिन यूएस को सबक सिखाना चाहते हैं। यूएस को झटका देने के लिए सहयोगी इजराइल पर हमला किया गया। इजराइल पर हमले को रूस यूक्रेन जंग का विस्तार माना जा रहा है। सुपर प्राइम टाइम में टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था कि इस जंग का विस्तार अब तय है और इसका एपिसेंटर एशिया या अरब बन सकता है। इसके बाद इजराइल पर हमास के हमले शुरू हो गए और जिस दिन हमले शुरू किए गए उस दिन का भी खास महत्व है। हमले के लिए दिन चुना गया 7 अक्टूबर और इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है। सात अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन होता है। इस दिन अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले करने का प्लान था। 7 अक्टूबर को पुतिन ने प्रतिघात करके अमेरिका को चौंका दिया। इससे पहले भी इजराइल पर 7 अक्टूबर 1973 को ही बड़ा हमला हुआ था। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर 1973 को यौम किप्पुर के दिन इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था। अरब फोर्सेस ने 7 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर हमला किया था। उन्नीस का युद्ध 25 अक्टूबर तक चला था, लेकिन इस हमले से छिड़ा इजराइल हमास का युद्ध विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है, क्योंकि ऐसे कई संकेत हैं कि ये रूस और ईरान का षड्यंत्र है। एक तरफ महायुद्ध का मिडिल ईस्ट फ्रंट खुल गया है तो दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन के खात्मे का खाका खींच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने इतना भीषण हमला किया है कि यूक्रेनी सेना हार के कगार पर पहुंच गई है। यूक्रेनी फोर्स ने जेलेंस्की को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि यूक्रेन के पास सैनिक और हथियार खत्म हो चुके हैं। अगर फ्रंट लाइन पर जल्द ही सप्लाई नहीं भेजी गई तो अनर्थ हो जाएगा। रूसी सेना ने यह बारूदी बारिश पुतिन के जन्मदिन पर की। जिस वक्त पुतिन अपना 71वां जन्म दिवस मना रहे थे, उस वक्त यूक्रेन शोक दिवस मनाने को विवश हो गया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन को इस्कंदर मिसाइलों से दहलाकर अपने राष्ट्रपति को बड़ा तोहफा दे दिया। पुतिन ने प्रतिशोध का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल का नाम है चट हमला तो पट बदला। यानी यूक्रेन जैसे ही रूसी धरती पर हमला करेगा, ठीक उसी वक्त रूसी सेना विध्वंसक बदला ले लेगी। 4 अक्टूबर को यूक्रेनी फोर्स ने रूस के S-400 को बेलगोरोद में तबाह किया। 5 अक्टूबर को रूस ने इसका बदला लिया और खेरसोन साथ ही खार्किव में बड़ा नरसंहार कर डाला। 7 अक्टूबर को यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को और क्रीमिया पर ड्रोन हमला किया। रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया।
और इसी के साथ यूक्रेन के आधा दर्जन इलाकों में बारूदी बदला शुरू हो गया। रूस ने यूक्रेन के पोल्टावा में स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। हमले में यूक्रेन की कई पोजीशन तबाह हो गई। डिप्रो में भी स्कंदर मिसाइलों की बरसात हुई। यूक्रेनी सेना की कमांड पोस्ट और कई इमारतें जल गईं। भीषण हमले के साथ रूसी सेना ने कुपियांस्क पर करीब करीब कब्जा जमा लिया है। ओडेसा में आधी रात को 13 स्कंदर मिसाइलों से प्रहार हुआ। 36 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। क्रेस्नोलिमेंस्की में रूसी सेना ने यूक्रेन के 60 सैनिकों और 7 हथियारों को भस्म कर दिया। पुतिन के बर्थडे पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने पुतिन को बहुत बड़ा तोहफा भेज दिया है। किम जोंग ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए बारूद की बड़ी खेप भेज दी है। अब रूसी सेना उत्तर कोरिया के बारूद से बर्बादी बरपाएगी। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूट गई। यूक्रेन अब सरेंडर के कगार पर पहुंच गया है और इसका संकेत यूक्रेन के सेना अध्यक्ष ने खुद दिया है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष वालेदी ज़ालुझनी ने ज़ेलेंस्की को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि यूक्रेनी सेना के हथियार भंडार खत्म हो चुके हैं। सेना के पास हमले की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। फ्रंट लाइन पर जल्द ही सप्लाई बढ़ानी होगी। हथियार नहीं मिले तो रूस सब कुछ खत्म कर देगा। मतलब ये कि यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त सरेंडर को मजबूर हो सकती है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ की रिपोर्ट आई तो नेटो देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन को हथियार सप्लाई का ऐलान हो गया। अमेरिका यूक्रेन को 1663 करोड़ रुपए के हथियार देगा। ब्रिटेन 4990 करोड़ रुपए के हथियार देगा। अमेरिका के कहने पर पोलैंड पैट्रियट देने जा रहा है। इसके बदले अमेरिका ने उसे इजराइल से आयरन डोम दिलवाने का वादा किया है। जर्मनी भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। स्पेन यूक्रेन को 6 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। पोलैंड में अब्राम्स ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। उधर ज़ेलेंस्की ने ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इस वक्त यूक्रेन की 200 से ज्यादा कंपनियां घातक ड्रोन बना रही हैं। इसके जवाब में पुतिन ने एटमी ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट कर दिया है। पूरा वोस्तनिक मिसाइल के बाद आर्कटिक में पुतिन एक और परमाणु धमाका करने जा रहे हैं। ये मिसाइल परीक्षण रूस के नोवाया जेमेलिया एम्प्टी बेस पर होने जा रहा है। रूस ने 12 अक्टूबर तक नोटाम जारी कर दिया है। नोटाम एक ऐसी नोटिस होती है जो हथियारों के टेस्ट के दौरान जारी की जाती है। इसके तहत परीक्षण करने वाला देश दूसरे देशों के एविएशन और समुद्री ट्रैफिक को सूचना देता है, जिसमें मिसाइल टेस्ट साइट के आसपास से उड़ान नहीं भरने का निर्देश दिया जाता है। रूस ने यही नोटिस जारी किया है। इसका मतलब यह है कि आर्कटिक में रूस एक और परमाणु ब्लास्ट करने जा रहा है। उधर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु लगातार परमाणु हथियारों का जायजा ले रहे हैं। शोइगु सबसे पहले उस फैक्ट्री में पहुंचे जहां Su-34 फाइटर जेट बनते हैं। उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया। शोइगु उस फैक्ट्री में भी पहुंचे जहां सरमत मिसाइल सिस्टम तैयार होता है। शोइगु हर रोज इसी तरह हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं, खासकर उन फैक्ट्रियों का जहां एटमी हथियार बनाए जाते हैं। रूसी सेना की परमाणु तैयारी इस बात का ऐलान कर रही है कि पुतिन और उनकी सेना जल्द ही परमाणु विध्वंस कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये कि तालिबान का हमास को समर्थन मिल गया है। तालिबान यरूशलेम कब्जे के लिए तैयार है और मिडिल ईस्ट के देशों से मांगा गया है रास्ता। इजराइल में लड़ने को तैयार है तालिबान। तालिबान की एंट्री से जंग में नया टर्न आ जाएगा। तालिबान यरूशलेम कब्जे की तैयारी कर रहा है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तालिबान की एंट्री से नया टर्निंग पॉइंट मिलेगा इस युद्ध को। यरूशलेम में जंग की तालिबानी तैयारी देख लीजिए अब। और इजराइल जंग को तैयार है तालिबान, ये अभी की सबसे बड़ी खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की टैंक पर हमास आतंकियों का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त, देखिए तस्वीरें। इजराइल की टैंक पर हमास आतंकियों का कब्जा होने की तस्वीरें। इजराइल
के मरकावा टैंक पर आतंकियों का कब्जा। गाजा के करीब आतंकियों ने टैंक पर कब्जा किया है। अब तक कई इजरायली सैनिकों की हत्या हुई है। तो ये तस्वीर देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अब गाजा के करीब जो आतंकियों ने टैंक पर कब्जा किया है, अब तक कई इस दौरान इजरायली सैनिक मारे गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि गाजा में इजराइल के 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। हमास आतंकियों के एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग हुई है। गाजा पट्टी के करीब हमला करने भेजे गए थे ये हेलीकॉप्टर। और इन खबरों के जरिए समझिए कि ये युद्ध किस तरह से विध्वंसक होता जा रहा है हर बीते घंटे के साथ ही। लेकिन खबर इस बीच साथ ही ये भी मिल रही है कि रूस और यूक्रेन दोनों अब एक दूसरे के पोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह पर लगातार हमले की कोशिश करने में लगा हुआ है, तो वहीं रूस इसका बदला ओडेसा में ले रहा है। शुक्रवार की रात सेवास्तोपोल में हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन ओडेसा में रूस ने मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा दी। ओडेसा के कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस ने ओडेसा के कई अनाज गोदाम को भी भस्म कर दिया है। देखिए ये तस्वीरें, ये जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उस बीच ये युद्ध के अलग मोर्चे की तरफ से जो खबर आ रही है वो अपने आप में बहुत अहम हो जाती है ऐसे वक्त में जहां एक नया युद्ध का एरा शुरू होने की तरफ लगातार दुनिया बढ़ रही है। यूक्रेन क्रीमिया के सेवास्तोपोल बंदरगाह पर लगातार हमलावर है, लेकिन खबर इस बीच ये इजराइल पर अब से पहले हमास ने इतना बड़ा हमला नहीं किया। ये आज की सबसे अहम और बड़ी जानकारी और खबर है। और ये हमला कैसे प्लान किया गया, इसके पीछे की खुफिया जानकारी क्या है, ये हम सुपर प्राइम टाइम में आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जिनको देखकर दुनिया सहम गई है। वॉशिंगटन तक चिंता की लहर दौड़ गई है। देखिए हमास के हमले की 10 तस्वीरें। इजराइल पर हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला बोला। इजराइल की बॉर्डर फेंसिंग को ध्वस्त करने के बाद हमास के हथियारबंद लड़ाकों ने इजरायली टैंक में आग लगा दी। बॉर्डर सुरक्षा ध्वस्त होते ही गाजा पट्टी के लोग इजराइल की जमीन पर पहुंच गए। हमास लड़ाके ट्रैक्टर, ट्रॉली और ऑल टेरेन व्हीकल पर सवार होकर इजराइल में दाखिल हो गए। इजराइल पर कामयाब हमले के बाद हमास लड़ाके नारेबाजी करते नजर आए। बॉर्डर फेंसिंग तोड़ने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायली टैंक दस्ते के एक जवान को जिंदा पकड़ लिया। लड़ाकों ने उसे घसीटते हुए टैंक से नीचे खींचा। इजरायली जवान को एक बाइक पर बैठाकर हमास के लड़ाके गाजा पट्टी की तरफ ले जाने लगे और हमास के समर्थक उस जवान को पीटने लगे। बॉर्डर से सटे कई इलाकों में हमास के हमलावरों ने इजरायली सेना के टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हमास ने हमले की शुरुआत रॉकेट दागने से की। एक साथ सैकड़ों रॉकेट गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। रॉकेट हमलों से इजराइल के कई ठिकानों पर भीषण आग लग गई। इजराइल फोर्सेस ने रॉकेट हमलों के अलर्ट जारी करने के लिए सायरन बजाने शुरू कर दिए। हमास ने रॉकेट के साथ साथ ड्रोन से भी बम ड्रॉप किए। हमास की ड्रोन विंग ने इजराइल के सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर ड्रोन से बम गिराए। इजराइल के कई सैन्य वाहन इस हमले में ध्वस्त हो गए और कई जवान जख्मी हो गए। ये तस्वीरें सदन इजराइल की हैं। हमास का हमला होते ही इजरायली जनता जान बचाकर भागने लगी। इजरायली फोर्सेस ने हमास के हमलावरों को रोकने की कोशिश की। उन पर गोलीबारी करके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हमला इतनी तीव्रता के साथ किया गया और इतनी बड़ी संख्या में किया गया कि इजरायली फोर्सेस हमला रोकने में नाकाम रही। ट्रकों में सवार होकर आए हमास के हमलावरों ने इजराइल की सेना के बाद नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हमास के लड़ाके घरों पर गोलाबारी कर रहे हैं। हमास ने घुसपैठ के बाद भी इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले जारी रखे। इन हमलों से तेल अवीव में बहुत तबाही हुई है। यह इमारत हमास के रॉकेट हमलों की वजह से तबाह हो गई। बड़ा हिस्सा विस्फोट से ध्वस्त हो गया और बड़े इलाके में आग लग गई।
हमास के हमले से सदन इजराइल की एक इमारत में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया और मलबे की लहर सैकड़ों फीट ऊपर तक नजर आई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें मलबे की चोट से नष्ट हो गईं। धमाके की शॉकवेव से आसपास का इलाका दहल गया। हमास के हमलावरों ने जगह जगह से इजराइल के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। हमास के समर्थक एक बुलडोजर लेकर डिफेंस लाइन के पास पहुंचे और सिक्योरिटी के लिए लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! हमास के आतंकियों ने इजराइल की एक महिला सैनिक को बंधक बना लिया। महिला सैनिक को वाहन के पिछले हिस्से में हाथ बांधकर लिटा दिया गया। इसके बाद कुछ हमलावरों ने महिला को गाड़ी की सीट पर ढकेल दिया और गाजा पट्टी की तरफ रवाना हो गए।